एवरीवन इस हुसैन यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं एक वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि सीखो भारत से कैसे महाशक्ति को मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। अब महाशक्ति तो मेरे ख्याल में इस वक्त टाइमली US है, उसके बाद रशिया है, फिर यूरोपियन यूनियन और कह लो आपके ब्रिटिश है। तो देखते हैं क्या सीन है, कौन सी महाशक्ति को जवाब दिया गया है। मुझे UK लग रहा है क्योंकि बीच में थंबनेल में खालिस्तान का झंडा था एक, तो ब्रिटिश होगा शायद। देख लेते हैं, पहले एजम्पशन नहीं करते, वीडियो देखते हैं उससे पहले एज ऑलवेज सब्सक्राइब कर लीजिए जी। शुरू करते हैं 3 2 1 इन। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन के कुछ दिनों बाद दिल्ली वही में ब्रिटिश। ब्रिटिश उच्चायोग और उच्चायुक्त के आवास के बाहर बैरिकेड्स को पुलिस ने हटा दिया। ओहो उच्चायोग के हो, बाहर सिक्योरिटी हटा बैरिकेड्स दी। के अलावा पुलिस वैन को भी हटा दिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि ब्रिटेन उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बरकरार है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने यहां 12 बैरिकेड लगाए थे, जिसे अब हटा दिया गया है। वहीं भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस के आवास के बाहर तैनात सुरक्षा को भी हटा दिया गया है। हालांकि आयोग की ओर जाने वाले मार्ग पर लगाए गए बैरिकेड्स हटा जाहिर दिए सी गए बात हैं, है, इन्होंने जिससे इंडियन एम्बेसी को आवागमन सिक्योरिटी में नहीं दी, बाधा हो रही वो थी। इन्हें नहीं देंगे। दरअसल ब्रिटेन लंदन में भारतीय हाई कमीशन की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, इसलिए भारत ने भी उसे कड़ा सबक सिखाने की ठान ली है। लेकिन भारत के इस कड़े रुख को देखते हुए ब्रिटेन घुटनों पर आ गया है। उसने अब भारतीय हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा सिक्योरिटी कड़ी लगा कर दी दी है। है। पाकिस्तानी मीडिया भारत के ब्रिटेन को उसी की भाषा में जवाब देने से सख्ते में है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपिंग न्यूज़ चीमा है और साहब। बड़ा, जिसे कहते हैं ना, टफ मैसेज है फ्रॉम इंडिया टू यूनाइटेड किंगडम के इंडिया ने जो सिक्योरिटी बैरियर्स यूनाइटेड नेशंस की जो हाई कमीशन दिल्ली में थे वो रिमूव कर दिए हैं। हम्म। अ, अच्छा, इंडिया जो है वो इस तरह की चीज़ें मेरा ख्याल है पहले भी करता रहा है कि इंडिया ने US एम्बेसीज के बाहर से भी सिक्योरिटी बैरियर्स जो थे वो 2013 में हटा दिए थे। अब इंडिया ने क्या किया है कि इंडिया ने जो UK के डिप्टी हाई कमिश्नर है इंडिया में उनको प्रोटेस्ट वगैरह किया, डोजियर भी सब भी दिया कहा, होगा, लेकिन बुलाया भी सुनने में आ होगा। रहा है कि कुछ चीज़ें डेवलप नहीं हुई। लेकिन ये जो है वो चीज़ें ऐसे की तैसी रहीं, तो इंडिया ने वो अब ये चीज़ जैसे को की है। तैसे वाला जवाब दिया है। अब सुना, कल जो इंडियंस थे वो भी आउटसाइड दी, जो अपने हाई कमीशन के बाहर इकट्ठे हुए और अपना जो तिरंगा वगैरह लहराया और सारा किया। और अब ये सुनने में आ रहा है कि जो खालिस्तान वाले हैं वो दोबारा जो है वो करने जा रहे हैं, वो कोई और प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। क्लैश अब होगा और जारी कुछ बात नहीं है, होगा। ये एक जिसे कहते हैं ना, बरतानिया के लिए चैलेंज बनता जा रहा है। अच्छा, ये मैंने खबर देखी, मैंने ये कनाडा में भी देखा। ठीक है जी। अब इंडिया का सारी बात है, ये टिट फॉर टैट मूव है। ठीक है जी, आप लोगों ने अगर हमारी सिक्योरिटी पीछे की है तो और हम हमें आपकी हमें करेंगे। हमारे हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, तो हम आपके हाई कमीशन को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, देखो कोई भी मुल्क ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी एम्बेसी पे इस तरह का प्रोटेस्ट हो, बिल्कुल दरवाजे पे आके। और फिर प्रोटेस्ट होना और बात है, उनके नेशनल फ्लैग की बेहुरमती की जाए, उसकी बेइज्जती की जाए, उसको उतार के फेंका जाए, ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अ, हम अपने इदारों पे तनकीद करते हैं, लेकिन हम भी ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तानी झंडा गिरा दिया जाए। ठीक है। अ, बंदा जहाँ का खाता है वहाँ तो हलाल करना चाहिए। ठीक है। अब ये जो सिख हैं ये बेसिकली काइंड ऑफ ये है ना, हिपोक्रेट। और सिख तो नहीं कहूँगा मैं, इन्हें खालिस्तानी कहूँगा। सिख जाहिर सी बात है, इतनी महान आप कह लें कि कौम है, शेरों की कौम है, और चंद लोगों की वजह से बदनाम हो रही है। मैं ये कहूँगा कि ये जो खालिस्तानी है ना, ये हैं हरामखोर। ठीक है। ये इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हैं, इनके घर बार जायदादें इंडिया में, UK में जो परमिट शर्मिट रह रहे हैं ये इंडिया की वजह से रह रहे हैं। लेकिन उसी इंडिया के फ्लैग को जस्ट बिकॉज कि आपकी कोई डिमांड है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, आप इस तरह से तो नहीं करेंगे ना। अब इन्होंने अटैक किया और UK ने उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। मुझे था कि शायद ऋषि सुनक जो है वो एक्शन लेंगे, इंडियन ओरिजिन है, शायद एक्शन ले, उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया भाई। तो फिर इंडिया ने टिट फॉर टैट किया कि आओ पुत्र, फिर तुसी अगर तुसी सिक्योरिटी नहीं देनी, असी भी नहीं देनी। तो फिर जब इनके हाई कमीशन से सिक्योरिटी हटी है,
तो फिर इनको नानी याद आ गई। इनको पता है कि जैसे इनके मुल्क में इंडियन स्टाफ सेफ़ नहीं था, अब इंडिया में यूके का स्टाफ सेफ़ नहीं है। तो अब देखिएगा सिक्योरिटी भी दे दी, और कनाडा में भी यही कुछ हो रहा है, तो कनाडा के साथ भी यही कुछ होने अब। तो देखें जी, बात ये है, इज़्ज़त तो आप किसी को जितनी देंगे ना, आपको रिटर्न में उससे ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है। लेकिन जब आप किसी को इज़्ज़त नहीं देते ना, फिर आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इज़्ज़त। तो ये जितने भी ममालिक हैं ना, जब कोई किसी कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है, तो ख़ास तौर पे ये यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस, कनाडा, इनको चाहिए कि खुद पे लागू करें कि इनके मुल्क के ख़िलाफ़ कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये बर्दाश्त करेंगे? नहीं करते। तो फिर किसी और मुल्क के लिए क्यों डबल स्टैंडर्ड लाती हैं? इस पे बात होनी चाहिए। और जवाब सही बेहतरीन जवाब मिले जनाब, मैं तो कहता हूँ फट्टे चक दें। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।